नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसकी जो माँ थी उसके जाने के बाद एकदम दुख में डूब गई और उसके बाद एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ उसने संपर्क किया और उसको बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक की जो आत्मा थी दोस्तों उसने भी बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दिया है। आज के इस भाग में दोस्तों एरिक के माँ ने एरिक को बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। उसने ये पूछा है कि इस दुनिया से जाने के बाद कोई एक आत्मा है, उसका बच्चा एक परिवार है और वो अगर आत्मा इस दुनिया से चली गई, वो इंसान इस दुनिया से जाने के बाद जब उसकी आत्मा आत्मलोक में होगी तब उसके करीबी लोगों, जिन लोगों ने उसको प्यार किया, जिन लोगों ने हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करी, जिन लोगों ने हमेशा उसके लिए प्रार्थना की, उसका अच्छा चाहा, ऐसे जो लोग हैं जो उसके सच्चे करीबी लोग हैं, क्या ऐसी जो आत्मा होगी आत्मलोक में उनको याद करती है? तो एरिक ने इसका बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। एरिक ने कुछ इस तरीके से कहा है कि वो बस याद नहीं करते बल्कि वो हमेशा उनके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे किसी एक इंसान का बहुत ही बड़ा परिवार है, समझो 10-12 लोग हैं उसके परिवार में और वो सब लोगों के साथ उसका बहुत ही अच्छा रिश्ता है, तो ऐसे समय में वो सिर्फ उनको याद नहीं करेगा आत्मलोक में बल्कि वो उन सारे लोगों के आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा। वो सारी आत्माओं के साथ आखिर पृथ्वी पर कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें उनको पता होती है। एरिक ने कुछ इस तरीके से कहा है कि ऐसे जो लोग हैं जिनके साथ हमारा बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा होता है, इस दुनिया से जाने के बाद ऐसे जो लोग हैं हमारे मन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। उनके परिवार के किसी एक इंसान के सामने समझो बहुत ही ज़्यादा दुख है तो उसमें वो कुछ उनको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए एरिक ने कहा है कि वो दुख में या फिर एकदम चिंता में हो तो हम उनको उस तरीके से मदद नहीं कर पाते या फिर उनके मन में हम अच्छे भाव नहीं डाल सकते। इस तरीके से बातें कही है। तो एरिक के माँ ने उसको ये पूछा कि अगर हमारे जो करीबी लोग हैं इतना हमारे लिए करते होंगे फिर भी हम पृथ्वी पर अकेला क्यों महसूस करते हैं या फिर पृथ्वी पर हम बहुत ही ज़्यादा दुखी आखिर क्यों रहते हैं? तब एरिक ने इसका ये जवाब दिया है कि पृथ्वी का जो जीवन है वो पूरे तरीके से सुखमय कभी भी नहीं हो सकता। खुद आत्माएं भी पृथ्वी पर जब आती है तब उनको पता होता है कि मेरा जो जीवन है एकदम सुखमय नहीं होगा, लेकिन ऐसे समय में वो ये कहता है कि हम बहुत सारी चुनौतियों का चयन करके आते हैं, जो सारी चुनौतियाँ पृथ्वी पर हमारे सामने आएंगी, इसलिए पृथ्वी पर हम एकदम सुख में रहेंगे। मेरे सामने कोई दुख भी आए लेकिन हमारे करीबी लोग हमारे मन में सुख डालेंगे और हम एकदम खुशी में रहेंगे, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। उसने ये कहा है कि इन सारी चीज़ों का सामना हम किस तरीके से करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है हम सकारात्मकता से कैसे आगे बढ़ते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और एरिक हमसे ये कहता है कि उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़े उस पर हमारा जो आगे का सफ़र है वो निर्भर होता है। हमारी आत्मा कितना उसमें अच्छे से विकास कर पाएगी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा आत्मा के लिए महत्वपूर्ण होती है। किसी एक आत्मा के सामने कोई एक जीवन में उसके दुख आना लिखा है तो ऐसे समय में जो उसके करीबी आत्मा या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर खुद भी उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करते दोस्तों। लेकिन जितना हो सके हमें अंदर की शक्ति से, हाँ मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा, मैं जीवन में कभी भी हार नहीं मानूंगा, इस तरीके से अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो जो सकारात्मकता शक्ति हमें देने की कोशिश करे उसका बहुत ही अच्छा से हमें फ़ायदा हो। उसका फ़ायदा होगा हमारे सामने से दुख एकदम नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो दुख हमारे सामने उतना हमें दुखी नहीं दुख नहीं देगा मन को जितना हमें आज लग रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है दोस्तों ध्यान करना। ध्यान से उनके अच्छे जो विचार है वो हम तक पहुँच सकते हैं। उनकी सकारात्मकता हमारे हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे सकती है। ध्यान से हम उस दुख को उस तरीके से नहीं देख पाएंगे जैसे पहले देखते थे। धीरे धीरे दुख या फिर चिंता हमारी कम हो जाएगी, हम शांति से जीने लगेंगे। तो इस तरीके से आप ज़रूर प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण सवाल एरिक के माँ ने उसको पूछा था। और दोस्तों ऐसे ही जो महत्वपूर्ण सवाल एरिक के माँ ने उसको पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया है इसको हम अगले भी भाग में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।